जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके हवाले से इतनी तनकीद, आखिर वजह क्या है? इट लुक्स वेरी पर्सनल। वेल इट गोज बैक टू दैट पनामा केस, जब वो नवाज शरीफ साहब के वकील थे और हम जो थे वो, जाहिर है कि हमारी तो पीटीआई जो मॉडर्न पीटीआई है उसकी बुनियाद तो पनामा केस पे रखी गई ना। तो जो पनामा केस के खिलाफ लोग थे या जिन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ के वकालत की, बल्कि आई वुड से कि जाली एविडेंस क्रिएट करके दी नवाज शरीफ को, जाहिर है कि उनके ऊपर हमारी तनकीद जो है वो रहेगी और नॉट विद स्टैंडिंग रहेगी। पीटीआई के अंदर जो मर्जी फैसले होते रहो, ये कोई बटालियन तो नहीं है जहाँ पे आप कहें कि ये फैसला हो गया है तो आप सारे जो है वो उसको पूरी तरह मुती करें और उसके पीछे लग जाए। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ओपिनियंस होती हैं एंड वी हैव आवर ओन ओपिनियन। इतना कैजुअल एटीट्यूड है, आपने 1000-1500 बंदा जो है वो वर्कर जो है वो करवा दिया गिरफ्तार, और ऊपर से आप ट्वीट कर रहे हैं कि वो असल में वर्कर्स जो हैं वो तो गिरफ्तार हो जाएं, कोई बात नहीं, लीडरशिप को तो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। वो फिर मौलाना फजल रहमान को कौन मिलेगा? आई मीन दिस इज नॉट हाउ यू रन अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन हमें यह भी देखना है कि तहरीक इंसाफ में जो कोई भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिसकी भी नोटिफिकेशन होती है, वो इमरान खान साहब की मर्जी से होती है। तो नाउ यू आर क्वेश्चनिंग इमरान खान साहब चॉइस फॉर सेक्रेटरी जनरल। इमरान खान की चॉइस तो महदूद कर दी गई ना, पीटीआई को तो छोड़ा ही नहीं गया। सारे जो लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको जो है ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया। हमारे तो सारे लोग या तो जेलों में हैं या उनको जबरदस्ती जो है वो सियासत छुड़वाई गई। पीटीआई के लोग तो नहीं है ना, ये सारे लोग तो फिर इन द ब्लैंक्स में आए हुए हैं। ये बात सही है, इमरान खान ने तो जो मौजूदा लॉट में से कुछ 4 बंदे मिलेंगे उन्होंने उन्हीं के साथ जो है वो फिर काम चलाया है। बट आई थिंक ये लोग जो जिस तरीके से चला रहे हैं उनकी कमियों कोताहियों के ऊपर बात करना हमारा फर्ज है और ये हम करते रहेंगे।